मित्रों, आज के समय में ऐसा लगता है जैसे कि ये दुनिया झूठ, फरेब और धोखे से बना हुआ है, क्योंकि आए दिन हर लोग हर किसी को चीट करने का प्रयत्न करते हैं, उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। वो अपना जो असली चेहरा है उसे पीछे रखते हैं और उनका जो बनावटी चेहरा है उसे वो आगे रखते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ ऐसे भी नियम है, कुछ ऐसे भी सोच है जिसकी वजह से आप उस धोखेबाज को, उस झूठे व्यक्ति को पहचान सकते हैं, उसकी असलियत को पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस कथा में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदु पे जो आप किसी व्यक्ति को देख करके और उस पर नजर रख के आप उसके जो असली चेहरा है, असली जो पहचान है, उसके बारे में आप कई हद तक जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, धोखेबाज लोगों की अधिकतर जो बातचीत होती है वो झूठी होती है। वह दूसरों से विश्वसनीय जानकारी हासिल करने के लिए या उन्हें नुकसान पहुंचाने के मकसद से एक छल आवरण तैयार करते हैं। मित्रों, आजकल यकीनन हर रोज अधिकतर लोग या तो किसी को धोखा देते हैं या किसी से धोखा खाते हैं। तो चलिए आज की कथा को हम लोग शुरू करते हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, एक राज्य में एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहा करता था और उसकी ईमानदारी का फायदा हर लोग उठाया करते थे। इस पर वह व्यक्ति हमेशा इस चिंता में डूबा रहता था कि क्या यह संसार ऐसा ही है, हम सबों के साथ भला करते हैं और वह व्यक्ति मेरे साथ बुरा कैसे करता है। आखिर मैं उस व्यक्ति को कैसे पहचानूं, क्या इसके पहचानने के कोई नियम है। इस प्रकार वह व्यक्ति कहीं घूमने के ख्याल से किसी दूसरे राज्य में गया। उस राज्य में उसने सुना कि एक बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षुक इस राज्य में रहा करते हैं और वो हर समस्या का समाधान रखते हैं। उस बौद्ध भिक्षुक का नाम हर जगह फैला हुआ था। फिर उस ईमानदार व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं भी उस बौद्ध भिक्षुक के पास जाऊं और अपनी समस्या रखूं, शायद मेरी समस्या का समाधान वो कर दे। इस तरह वह ईमानदार व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षुक के पास गया और अपनी समस्या का समाधान उससे पूछा और उसने प्रश्न किया कि हे बौद्ध, इस संसार में क्या सभी झूठ और फरेब पर ही टिके हुए हैं? क्या यह संसार पूरे झूठ फरेब से ही बना हुआ है? क्या मैं वैसे धोखेबाज और झूठे लोगों को नहीं पहचान सकते? इसके पहचानने के क्या कुछ नियम है? इस पर वो बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले कि आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है कि इस संसार में हर कोई एक दूसरे को धोखा देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं तो अवश्य उस व्यक्ति की धोखे को पहचान सकते हैं। हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं, आप कृपया कर इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस पर उस बौद्ध भिक्षुक ने कहना आरंभ किया, पुराने समय में किसी राज्य के दरबार में एक अनजान व्यक्ति काम मांगने पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी खासियत क्या है? इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे राजन, मैं किसी भी इंसान और जानवर को देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। राजा को यह बात अच्छी लगी और उसे घोड़े के अस्तबल में नियुक्त कर दिया। अब वो व्यक्ति शाही घोड़े की देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद राजा ने अपने सबसे प्रिय घोड़े के बारे में उस सेवक से पूछा कि हमारे घोड़े के बारे में तुम कुछ बताओ, तुमने क्या पहचान की हमारे घोड़े के विषय में? इस पर सेवक ने कहा कि राजन, ये घोड़ा पूरी तरह ऊंची नस्ल का नहीं है। ये सुनकर राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलवाया जिससे ये घोड़ा खरीदा गया था। इस पर उस राजा ने उस घोड़े वाले से उस घोड़े की जानकारी हासिल की और उसने पूछा कि इस घोड़े के विषय में मुझे सब कुछ बताओ। इस पर उस घोड़े वाले ने राजा को बताया कि राजन, ये घोड़ा है तो ऊंची नस्ल का, लेकिन इसके जन्म के बाद इसकी माँ मर चुकी थी। इसके बाद ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। राजा ने तुरंत अपने सेवक से पूछा कि यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई कि यह घोड़ा ऊंची नस्ल का नहीं है?
इस पर उस सेवक ने जवाब दिया कि हे राजन, ऊंची नस्ल के घोड़े घास खाते समय अपना मुंह ऊपर कर लेते हैं, जबकि यह घोड़ा घास खाते समय अपना मुंह गाय की तरह नीचे ही रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह घोड़ा ऊंचे नस्ल का नहीं है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सेवक को बहुत सारा अनाज, गाय, बकरी भेंट कर दिए और उसे अपनी रानी की सेवा में नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने सेवक को बुलाया और उसने रानी के बारे में पूछा कि बताओ रानी की क्या सच्चाई है। इस पर सेवक ने राजा से कहा कि हे महाराज, रानी किसी शाही परिवार से नहीं है। यह बात सुनते ही राजा को आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही अपनी सास को बुलवाया कि सेवक का कहना है कि आपकी रानी ऊंचे शाही परिवार की नहीं है, क्या यह बात सही है? इस पर राजा की सास ने कहा कि ये बात सही है महाराज। जब हमारी पुत्री जन्म ली थी तब आपके पिता और मेरे पति ने आपके साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। जब पुत्री 6 माह की हुई तो किसी बीमारी की वजह से हमारी पुत्री की मौत हो गई। हम नहीं चाहते थे कि आपके परिवार से हमारा रिश्ता टूटे, इसलिए हमने एक सेविका की बच्ची को गोद ले लिया था, उसी से आपका विवाह कर दिया है। इस पर राजा ने सेवक से पूछा कि तुम्हें रानी के बारे में यह बात कैसे मालूम हुई। इस पर सेवक ने कहा कि हे राजन, महारानी का व्यवहार सेवकों के प्रति बहुत खराब है। उन्हें यह नहीं मालूम कि किसी सेवक से कैसे बात करनी चाहिए, जबकि शाही परिवार की महिलाएं सेवकों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आती हैं। राजा ये बातें सुनकर खुश हो गया और उसने सेवक को अनाज, गाय और भेड़ बकरियां उपहार में दे दी और उसने कहा कि अब तुम्हें मेरी सेवा करनी है और कुछ दिनों के बाद मैं तुमसे अपने बारे में पूछूंगा। इस पर उस सेवक ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा महाराज। फिर कुछ समय बाद एक दिन राजा ने सेवक को बुलाया। उसने पूछा कि तुम हमारे बारे में कुछ बताओ। इस पर सेवक ने कहा कि हे राजन, मैं सच तो बता दूं, लेकिन आप वचन दे कि मुझे जान से नहीं मारेंगे। इस पर राजा ने वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। इस पर उस सेवक ने कहना शुरू किया, हे राजन, आप राजा तो हैं, लेकिन आप भी शाही परिवार से नहीं हैं। यह बात सुनते ही राजा क्रोधित हो गया, लेकिन अपने दिए वचन के कारण सेवक को छोड़ना पड़ा। राजा तुरंत ही अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ से कहा कि माँ, सेवक का कहना है कि मैं शाही परिवार से नहीं हूँ, क्या यह बात सही है? इस पर उस राजा की माँ ने कहा कि सेवक की बात बिल्कुल सही है पुत्र। जब हमारी कोई संतान नहीं हो रही थी तो तुम्हें एक चरवाहे से गोद लिया था। फिर उस राजा ने सेवक को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शाही परिवार से नहीं हूँ। इस पर सेवक ने बताया कि हे राजन, जो शाही परिवार से होता है वह खुश होकर सेवकों को हीरे जवाहरात भेंट करता है, लेकिन आपने हर बार मुझे अनाज, भेड़, बकरियां ही उपहार में दी है। ऐसा कोई चरवाहा ही कर सकता है। तो मित्रों, इस कथा की सीख यह है कि किसी इंसान की पहचान उसके व्यवहार, उसके हाव भाव से आप कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार, उसकी आदतें बहुत कुछ बताती है और उसे देखकर ही हम व्यक्ति की परख कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका भला करे।